जय हिंद बच्चे लोग, क्या हाल चाल, सब झकास। तो चलिए हम लोग आज फिर से करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का आगे का पार्ट्स, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ और भी अच्छा सा क्वेश्चंस, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे ना, 2 ही क्वेश्चन किए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। तो मैं हूं आपका रविकांत कुमार फ्रॉम यस क्लासेस, और आज फिर से करेंगे हम लोग लर्निंग को यस। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन से जो हमने आप लोगों के लिए क्या किया है, सेलेक्ट करके लाया है, और हम वहां से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, इफ sin theta is equal to 12 by 13, then evaluate 2 sin theta minus 3 cos theta by 4 sin theta minus 9 cos थीटा। राइट, तो हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है कि साइन थीटा का वैल्यू इतना है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। राइट, तो देखो हम बताए थे कि किसी भी काम को करते हैं तो उसको करने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत है, पहले हम उसे निकालते हैं। राइट, तो हमें चाहिए उसका वैल्यू, हमें चाहिए 2 साइन ऑफ थीटा 3 कॉस ऑफ थीटा बाई 4 साइन ऑफ थीटा 9 कॉस ऑफ थीटा। हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो देखो इसे हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो पहला तरीका देखो क्या है, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं सेम चीज से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन में। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर दिए। किससे, हमारे पास साइन का वैल्यू दिया है ना, तो चलो डिवाइड वाले से नहीं बनाते हैं, सिंपल से बना लेते हैं पहले। ठीक है, ऐसा करते हैं कि हमारे पास साइन दिया है ना, हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉस निकाल लेते हैं। तो आज तुम लोग को हम बताए थे आइडेंटिटी, क्या बताए थे, आइडेंटिटी। आज मतलब कि लास्ट क्लास में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये उधर गया तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कॉस थीटा इक्वल टू, यह स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके क्या बनेगा, रूट झोपड़ी, तो ये बन गया रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आ गया 1 माइनस, अब साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 12 बाई 13, और उसका स्क्वायर हो गया। राइट, तो कितना हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये अंदर में सॉल्व कर लो कितना आएगा, 1 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, एंड 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। तो कितना हो गया, 144 बाई 169, ये 144 हुआ। राइट, इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो 169 माइनस 144 बाई 169, तो 169 में से 144 हटाओगे तो 25 आएगा, और नीचे में क्या, 169। राइट, अब 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का 13, तो ये वैल्यू आ गया किसका, कॉस का। कॉस का क्यों निकाले, क्योंकि हमें चाहिए इसका वैल्यू, तो उसके लिए साइन और कॉस का वैल्यू क्या था, रिक्वायर्ड था।
तो हमारे पास क्या है, साइन का वैल्यू तो दिया है लेकिन कॉस का वैल्यू मेरे को पता नहीं था, तो इसीलिए पहले हम क्या किए, कॉस का वैल्यू निकाले। वो कैसे निकाले, तो तीन आइडेंटिटी था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीन लिखवाए थे, तो हमने पहला वाला आइडेंटिटी है उसे यूज करके मैंने निकाला कॉस का वैल्यू। अब कुछ नहीं करना है, हमारे पास साइन का वैल्यू है, कॉस का वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, ये जो साइन का वैल्यू है और ये जो कॉस का वैल्यू है हम क्या कर देंगे, साइन के जगह पे और कॉस के जगह पे पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं। क्या है देख लो, हमारे पास क्या है, नाउ तो 2 साइन का वैल्यू क्या है बच्चा, 12/13, फिर क्या है -3, कॉस का वैल्यू 5/13, नीचे आ जाओ तो 4 साइन का वैल्यू 12/13 -9, कॉस का वैल्यू 5/13, यहां से ले लिए, सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 24 - 15/13, और यहां आ जाओ तो 48 - 45/13। अब नीचे से नीचे क्या हो गया, चल बसा, तो ऊपर में क्या बचा, 24 में से 15 जाएगा तो बचेगा 9, और नीचे में 48 में से क्या हो जाएगा, 45 हटेगा तो बचेगा 3, तो 3 से 9 हो जाएगा फ्री, तो 3 3 जा 9 और हम लोग का आंसर आ गया 3। क्लियर है, तो आई होप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर है, राइट। चलिए तो हम लोग देखते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन, आप चाहो तो इसे छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन हम लोग, है ना, अच्छा सा। हमारे पास है, इफ 3 cot theta is equal to 2, 3 cot theta is equal to 2, then prove that 4 sin theta minus 3 cos theta by 2 sin theta plus 6 cos theta is equal to 1/3। हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है, राइट। चलिए तो देखते हैं ना, देखो हमारे पास क्या है, ये हम लोग का गिवन है, मतलब कि इसी का हमें सहारा लेना है, मदद लेना है, हेल्प लेना है, और हमें ये दिखाना है कि ये वाला जो है वो इसके बराबर है, राइट। तो हम बताए थे कि LHS सॉल्व करके RHS ले आओ या RHS सॉल्व करके LHS ले आओ, क्या बोले, या तो LHS सॉल्व करो RHS ले आओ या RHS को सॉल्व करो LHS ले आओ, लेकिन यहां पे RHS में कुछ है ही नहीं, वो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या लेंगे, LHS। क्या लेंगे, LHS। तो सुनो, हमारे पास क्या गिवन है, 3 cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2, तो हम बताए थे लास्ट क्लास में कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन 6 के साथ कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो सबसे पहले कहां लाओ, डिवीजन में, तो cot थीटा इज इक्वल टू 2/3, राइट। अब क्या है ना कि यहां पे है cot थीटा, क्या है, cot थीटा, तो क्या करेंगे, हमें दिखाना है कि दिस और दिस दोनों बराबर है, तो राइट वाले को कुछ कर नहीं सकते भैया, चूंकि वो नंबर है, कांस्टेंट है, उसको छू भी नहीं सकते हैं,
तो लेते हैं लेफ्ट वाले को LHS। तो 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा, राइट। ये हमारा LHS है। और फिर से बोल रहे हैं कि अगर क्या आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम को करने के लिए क्या क्या चाहिए, वो चीजें पहले अवेलेबल करना होगा। तो यहां पे मेरे को इसे सॉल्व करने के लिए, यहां पे मेरे को इसे सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, यहां पे मेरे को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, चलो। तो यहां पे क्या है, मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे क्या है, हमको अगर इसको सॉल्व करना है बच्चा, यहां पे हमको क्या करना है, अगर इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए बाबू, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें साइन और कॉस का वैल्यू चाहिए, लेकिन हम बिना साइन कॉस का वैल्यू निकाले भी हम इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देख लो। देखो हम क्या करते हैं, जो ये वाला पार्ट है न्यूमरेटर, इसको भी डिवाइड कर देते हैं साइन थीटा से, और जो डिनोमिनेटर है इसको भी डिवाइड कर देते हैं साइन थीटा से। Because after division of numerator and denominator by same quantity, there will not be any effect in that part, right? So that's why I have divided this one numerator with sin theta and this one also denominator with sin theta. अब सुनो, तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 sin theta by sin theta, 3 cos थीटा बाई साइन थीटा, नीचे आ जाओ, साइन थीटा बाई साइन थीटा, क्वेश्चन में 2 भी है, राइट। अब प्लस 6 cos थीटा बाई साइन थीटा, क्लियर है ना। अब देखो साइन से साइन मरेगा, साइन से साइन मरेगा, तो बचेगा 4 प्लस कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट, कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट होगा, राइट, क्या होगा, कॉट। तो 3 कॉट थीटा, नीचे आ जाओ, यहां पे क्या है 2, यहां पे क्या प्लस 6, और कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट थीटा। तो डिवाइड इसलिए किए चूंकि ऑलरेडी वहां पे क्या था, कॉस एंड साइन प्रेजेंट था, तो साइन से इसलिए डिवाइड किए ताकि साइन से साइन कट जाए, साइन से साइन कट जाएगा, और कॉस बाई साइन है वो क्या बना देगा, कॉट, कॉस बाई साइन क्या बना देगा, कॉट, क्योंकि कॉट का वैल्यू हमारे पास पहले से क्या था, अवेलेबल था। कॉट का वैल्यू हमारे पास क्या था, पहले से अवेलेबल था, ठीक है। तो क्लियर हुआ ना, क्यों डिवाइड किए साइन से, ताकि कॉट आ सके। अब आराम से क्या करेंगे, 4 माइनस 3, कॉट का वैल्यू कितना है 2/3 बाई 2 प्लस 6, और कॉट का वैल्यू क्या है, तो 2/3, तो 3 से 3 2 जा 6, 3 से 3 कैंसल, तो बचेगा 4 माइनस 2 बाई क्या हो गया 2 प्लस 2 2 जा 4, तो क्या आ गया, 4 में से क्या होगा बच्चा, 4 में से हटा दो 2, तो क्या आएगा 2, 4 प्लस 2 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3। अब देखो 1/3 आया है, क्या यही हमारा RHS है, तो जी हां यही हमारा क्या है, RHS है। तो मैंने LHS को सॉल्व किया और कहां पहुंच गया, इक्वल टू RHS, क्लियर है ना। चलो, तो आई होप ये क्लियर है, आप क्या करो इसे छाप सकते हो अच्छे से। चलो तो आगे बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था,
आज का क्वेश्चन नंबर 2 और ये जो था आज का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब क्या है, एक और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, अच्छा सा आपके लिए देखे हैं। बोलता है क्या, इफ sec थीटा इज इक्वल टू 17/8 then prove that 3 minus 4 sin square theta 4 cos square theta minus 3 is equal to 3 minus tan square theta by 1 minus 3 tan square थीटा। राइट, तो ये हम लोग का क्या है, क्वेश्चन है जो हम लोग को क्या करना है, बताना है। 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। राइट, तो क्या है, सेक थीटा 17/8, देन वी हैव टू प्रूव 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो फिर से हमारे पास जो ये है वो वैल्यू दे दिया है, हमें इसी को क्या करना है, यूज करना है। और इसी को यूज करके हमें दिखाना है कि ये वाला जो है ना और ये वाला दोनों क्या है, सेम है। तो यहां पे देखो एलएचएस में और आरएचएस में दोनों में साइन कॉस ये सारी चीजें प्रेजेंट है, टैन कॉट जो भी है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है। तो यहां पे एलएचएस को भी सॉल्व करना होगा, आरएचएस को भी सॉल्व करना होगा, और एट द एंड देखना पड़ेगा कि दोनों का वैल्यू सेम आया है या नहीं आया है। अगर सेम आएगा तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, अगर डिफरेंट आएगा तो लिखेंगे हेंस एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। तो चलिए धंधे में आते हैं। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है सेक थीटा इज इक्वल टू 17/8, यही है ना हम लोग के पास। सेक का वैल्यू कितना है, 17/8। अब हम सब जानते हैं कि सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस। तो अगर सेक है 17/8 तो कॉस क्या हो जाएगा, 8 ऊपर 17 नीचे, तो कॉस हो जाएगा 8/17। तो एक चीज तो ऑलरेडी मिल गया रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूला से, राइट, क्योंकि सेक 17/8 है तो कॉस उसी का रेसिप्रोकल होता है, तो 8/17 हो गया। तो हमें कॉस तो मिल चुका है, अब मेरे को साइन का वैल्यू चाहिए। तो साइन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आइडेंटिटी याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। तो यहां से क्या निकाल लेंगे, साइन, तो साइन थीटा इक्वल टू 1, कॉस उधर गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे रहेगा स्क्वायर, तो साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा, रूट। अब क्या करो, तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस का वैल्यू 8/17 है, यहां पे रख दो, तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, तो रूट अंडर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है एंड 17 का स्क्वायर 289 होता है। देखो यहां पे क्या होल स्क्वायर है, तो 8 का भी स्क्वायर होगा और 17 का भी, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 17 का कितना होता है 289। अब तुम सबको पता है किसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एलसीएम ले करके, तो यहां पे आएगा 289, यहां पे आएगा 64 आएगा। इतना तो आता होगा ना भाई, अगर नहीं आता तो तुम सीधे 3, 4, 5, 6 क्लास में चले जाओ बाबू, है ना। अब देखो इसको तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 2, 2, 5, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 एंड 2 का 2 रह जाएगा, और 289
225 किसका स्क्वायर रूट है? 225 किसका स्क्वायर रूट है? तो 15 का। 289 किसका स्क्वायर रूट है? 17 का। 15 को स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा, और 17 को स्क्वायर करेंगे तो 289 आ जाएगा, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर। तो पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 15/17 बाहर आ गया। तो हमारे पास क्या है? साइन का वैल्यू मिल गया, कॉस का वैल्यू हम लोग को क्या हुआ? मिल गया। कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो साइन का वैल्यू मिल गया, कॉस का मिल गया, हम लोग को टैन का वैल्यू भी चाहिए। अरे भाई, लिखवाए थे फॉर्मूला, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है ना। तो साइन का वैल्यू कितना है बच्चा? तो साइन का वैल्यू है 15/17, और कॉस का वैल्यू कितना है? तो इसका 8/17। तो नीचे वाला से नीचे वाला कट गया, चूंकि दोनों सेम था, 17 से 17 कट गया, तो बचा क्या? 15/8। 15/8। अब क्या है, अगर तुमको कोई काम करना भैया, तो उसके लिए जो जो चीजें जरूरत होता है पहले अवेलेबल कर लेंगे, फिर उस काम को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग को प्रूफ करना था कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है या नहीं। तो उसको प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए था साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टैन का वैल्यू, है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने निकाला साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू और टैन का वैल्यू। अब कुछ नहीं करना है, आराम से सॉल्व करना, वैल्यू पुट करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस क्या है देख लो, 3 माइनस साइन थीटा। तो साइन का वैल्यू कितना है बच्चा? साइन का वैल्यू 15/17 है, तो माइनस रहेगा अपना 4, फिर यहां पे कुछ नहीं तो इनटू है, तो इनटू। अब साइन का वैल्यू कितना? 15/17, और स्क्वायर है तो मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर किया। अब नीचे आते हैं, नीचे क्या? 4 इंटू कॉस। तो कॉस का वैल्यू क्या है? 8/17। तो क्या कर देंगे? कॉस की जगह पे रखेंगे 8/17, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हमें देना होगा, -3। अब आते 3 - 4 इंटू 15 का स्क्वायर क्या होगा? 15 इंटू 15, राइट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 15 का स्क्वायर है तो उसे 15 इंटू 2 करते, जो कि गलत बात है। 15 का स्क्वायर इट मींस व्हाट? वी हैव टू मल्टीप्लाई 15 ट्वाइस, 15 इंटू 15, तो दैट विल बी 225, and now a square of 17 will be 289, 289, ओके। अब नीचे आते हैं 4, 8 का स्क्वायर 64, 17 का 289 हो गया, -3। अब सॉल्व करो, एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, पता है ना। तो 1 and 289 का क्या होगा? 289, तो यहां पर आएगा 3 इंटू 289 माइनस, ये कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 25 चौके 100, मतलब कि 900। अब नीचे आ जाओ, नीचे भी एलसीएम कितना होगा? 289, तो ये कितना हो जाएगा रे? यहां पे क्या था? 4 था ना, ये क्या है? 4 है, 4 क्या है बच्चा? तो 4 इंटू, तो कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, और 125 माइनस, यहां पे 289 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ठीक है, चलो अब क्या, आगे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं ना। तो देख लेते हैं, यहां पे जगह तो नहीं है, आगे करते हैं। तो हम लोग का 289 इंटू 3 है, तो 3 इंटू 289 माइनस 900 बाई कितना था? 289, और फिर और क्या हम लोग का है? तो 256
256 माइनस 289 इंटू 3 बाई 289। अब नीचे वाला से नीचे वाला कट गया, जो कि सेम चीज है, ऊपर में करते हैं। तो 3 9 जा 27, 3 8 जा 24 एंड 2 26, कैरी 2 हुआ, 3 2 जा 6 एंड 2 8 माइनस 900। नीचे आ जाओ, 256 माइनस, फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 867। अब घटाओ, इसमें से इसको घटाओगे तो आई थिंक आना चाहिए -33, और यहां 7 में 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1, और 8 में से 2 गया 6, साइन बड़े वाले का, माइनस माइनस कैंसल, तो 33/611। ये हम लोग का हो गया एलएचएस, राइट। इतना ही कैलकुलेशन हमको आरएचएस में भी करना होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं आरएचएस के लिए कैलकुलेशन। नाउ आरएचएस, तो आरएचएस में हम लोग का क्या था भाई, आरएचएस 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही था ना। चलो, तो क्या है, 3 माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग, tan थीटा का वैल्यू हम लोग का कितना आया था, कहां गया, हम लोग का tan थीटा का वैल्यू कितना आया था भाई, 15/8 आया था, 15/8। तो क्या हो गया, tan का वैल्यू 15/8 का स्क्वायर बाई 1 माइनस 3 इंटू 15/8 का स्क्वायर। tan का वैल्यू रखे और स्क्वायर है तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब 3 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 5, क्या 8 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, अरे गद्दा, अरे कुत्ता कमीना, ये होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर तो पूरा का ही करना पड़ेगा। तो 8 का स्क्वायर भी कितना होगा, 64। 1 माइनस 3 इंटू 15 का 2 2 5 और 8 का 64, राइट। चलो अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो एलसीएम लेंगे तो 1 एंड 64 का एलसीएम कितना होगा, 64। तो यहां आएगा 3 इंटू 64 माइनस यहां पाएगा 2 2 5, राइट। एलसीएम लेना आता है ना भैया, कि ये भी खलास। 2/3 प्लस 4/7, एलसीएम में क्या होता, पहले हम इन दोनों को क्या करते हैं, इनटू करेंगे, या एलसीएम लेते हैं। तो 3 इंटू 7 21 हो गया, और सिंपल सा तरीका है, यहां वालों को यहां मल्टीप्लाई कर दो, यहां वालों को यहां मल्टीप्लाई कर दो, यही सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो, क्योंकि ये तो पढ़ना था आपको क्लास 6 7 में, है ना। चलो अब देखते हैं नीचे, यहां पे क्या होगा, 64 माइनस 3 इंटू 2 2 5 बाई 64, राइट। अब दोनों का नीचे में सेम है तो मरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में देख लो कितना आएगा, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 1 19 माइनस 2 2 5, नीचे आ जाओ तो 64, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7 और 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा देख लो, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 9 गया 3, साइन बड़े वाले का, ठीक है। अब आते हैं इधर, तो 5 में से 4 गया 1, 7 में 6 गया 1, और ये 6 रह जाएगा, साइन माइनस का कैंसल। माइनस का साइन क्यों दिया, चूंकि ये बड़ा नंबर है इसमें और इसमें, इसलिए साइन बड़े वाले का होता है। अब माइनस माइनस कट गया तो हो गया 33/611। अब देखो हम लोगों ने एलएचएस सॉल्व किया था, तो जब एलएचएस सॉल्व किए थे तो कितना आया था हम लोग का, हम जब क्या किए थे, एलएचएस सॉल्व किए थे तो कितना आया था, हम लोग का एलएचएस देख लो 33/611 है, और हम लोग का आरएचएस भी देख लो सेम चीज आ गया है,
तो क्या हम देख पा रहे हैं कि हमारा LHS और RHS दोनों क्या हो गया, सेम चीज हो गया। तो हम लास्ट में लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। तो क्लियर है ना। चलो, तो आई होप कि आप क्या कर पा रहे हो, इसको समझ पा रहे हो। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद आपका आज के लिए छुट्टी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग। चलिए तो देखते हैं, बोलता है क्वेश्चन में क्या कि इफ cot थीटा इक्वल टू 15/8 then evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो देखो बड़ा आसानी से करेंगे, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। क्लास 8 में था a प्लस बी और इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है ना। क्लास 8 में था a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का हो, या कभी कभी a वाला पहले रहेगा और ये बाद में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 है, राइट। ये हम लोग का दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू क्या हो गई, हमसे पूछ रहा है। तो आप एक तरीका क्या करोगे, कॉट दिया है ना, तो कॉट का फॉर्मूला होता है रेशियो वाला, क्या होता है, tan का है p/b, तो कॉट का होगा b/p। तो हमें b का मिल जाएगा 15x और p का मिल जाएगा 8x। tan का p/b तो कॉट का b/p हो गया। तो b का वैल्यू 15x और p का 8x। पाइथागोरस अप्लाई करो और उसके बाद क्या करो, थर्ड वाला साइड निकाल लो पाइथागोरस अप्लाई करके, और देन क्या करो, सिंपल साइन का p/h यूज करो, कॉस का b/h यूज करो, वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है। और दूसरा क्या है, सिंपल हम लोग वो आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो देख लो, ये होगा a प्लस ये होगा b इंटू ये होगा a माइनस ये होगा b। तो हम लोग अप्लाई करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा हम लोग का a प्लस बी a माइनस बी, है ना। चलो देखो, तो क्या हो गया हम लोग का a प्लस बी a माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे आ जाओ, फिर से a प्लस बी और a माइनस बी, तो a के जगह पे 1 जाएगा, b के जगह पे cos जाएगा, a के जगह 1 जाएगा, b के जगह cos। तो अगेन a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा हम लोग का, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा हम लोग का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब 1 का स्क्वायर लिखो या 1 लिखो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसे लिखा जा सकता है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर से 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है।
अब बोलोगे सर ये आया कहां से, तो भैया ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखवाए थे ना, राइट। तो एक बार हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में रखेंगे और इसे उधर लेकर जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया हम लोग का, साइन स्क्वायर हो गया। अब एक बार क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर को कहां रखेंगे, लेफ्ट में, तो ये जब लेफ्ट में रहेगा तो 1, ये उधर गया तो क्या हो गया ये, तो अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हटा के हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से कॉस बाई साइन याद होगा क्या होता है, कॉस बाई साइन कॉट होता है, हम लिखवाए थे, तो क्या हो गया कॉट, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अगर यहां पे कॉस क्यू बाई साइन क्यू होता तो कॉट क्यू होता, अगर यहां कॉस का पावर 5 बाई साइन का पावर 5 होता तो कॉट का पावर 5 होता, अगर यहां कॉस का पावर 10 बाई साइन का पावर 10 होता तो यहां कॉट का पावर 10 होता। चलो अब कॉट का क्या है वैल्यू, 15/8 है, तो कॉट का वैल्यू 15/8 और इसका स्क्वायर है तो क्या कर दिए स्क्वायर, तो 15 का 2 2 5 और 8 का 64, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और एक मैंने अभी चीज बताया कि देखो अगर कॉस का पावर 10 थीटा है और साइन का पावर 10 थीटा है तो वी कैन राइट कॉट टू दी पावर 10 थीटा, ओके। अगर कॉस का पावर 7 थीटा है और साइन का पावर 7 थीटा है तो हम लिख सकते हैं कॉट का पावर 7 थीटा। तो अकॉर्डिंग टू पावर वी विल चेंज द फॉर्मूला, लेकिन ये पता है किसमें किसमें होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट, cos थीटा इक्वल टू 1 बाई sec, tan थीटा इक्वल टू sin बाई cos एंड cot थीटा इक्वल टू cos बाई sin। सिर्फ इन्हीं फॉर्मूला में हम क्या कर सकते हैं, पावर के अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर साइन का पावर 7 है तो हम उसे लिख सकते हैं 1 बाई cosec 7, अगर tan का पावर 9 है तो हम उसे लिख सकते हैं 1 बाई cot का पावर 9, चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इनमें पावर के अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है 1 है। तो ये हमारा 3 मेन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इनमें पावर में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये हम तभी यूज कर पाएंगे ये तीनों जब क्या होगा स्क्वायर होगा, यहां पर स्क्वायर है तभी यूज कर सकते हैं। ये दिमाग नहीं लगाना है कि यहां साइन का पावर 4 थीटा और कॉस का पावर 4 थीटा रहेगा तो 1 के जगह 2 कर देंगे, तो ये गलत बात है। कुछ लोग दिमाग लगाते हैं कि स्क्वायर है तो 1 है तो पावर 4 होगा तो 2 हो जाएगा, ये दिमाग लगाते, बट ऐसा नहीं है, गलत बात है। ये तभी काम करेगा ये तीनों जब पावर में क्या होगा 2 होगा, सिर्फ स्क्वायर के लिए, इसके पावर में कोई चेंजेस हो नहीं सकता है। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में आएंगे तो इसका कुछ और 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और देन हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग, बाय, जय हिंद।